स्वागत है आप सभी का बालाजी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम अजय सर है और आज हम लोग कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 में देखिए हम क्या करते हैं। इससे पहले हमने कुछ कॉन्सेप्ट समझे अनुपात समानुपात के, तो अगर आपने फर्स्ट सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको देखिए। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 300 रुपए को पी क्यू और आर में इस तरह से बांटा गया है कि Q को P से 30 रुपए ज्यादा और R को Q से 60 रुपए ज्यादा मिले हैं। ठीक है, तो हमें ये निकालना है कि P, Q और R तीनों का अनुपात क्या है जो उनको पैसे मिले उस चीज का। तो देखिए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि किसी एक को x मान लीजिए, जैसे कि आप P को x मान सकते हैं कि मान लीजिए जो P को वो x रुपए मिल रहे हैं, तो Q को P से 30 ज्यादा मिल रहा है मतलब x + 30, R को 60 ज्यादा मिल रहा है x + 30 + 60। ठीक है, तो R को जो पैसे मिल रहे हैं वो मिलेंगे x + 90। ठीक है, P को x रुपीस, Q को x + 30, R को x + 90 रुपीस। ठीक है, इतना पैसा मिल रहा है R को। तो अब देखो इसमें क्या होगा कि तीनों का सम क्या है 300 रुपए, 300 को प्लस कर दोगे x + x + x। देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमें सजा के लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल हम प्लस करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो 3x + 30 और 90 120 = कितना 300। तो माइनस करोगे तो 3x = 180, 180 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई 60, x का मान 60 आया। मतलब अगर हमें रेशियो निकालना है, तीनों का अनुपात निकालना है, p का, q का और r का, तो p को जो है मिल रहे हैं 60 रुपए, q को मिल रहे हैं +30 मतलब 90 रुपए और +60 कर दो, r को मिलेंगे 150 रुपए। तो 0 से 0 कट गया, अभी 3 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 2 3 और 5। तो ये आपका आंसर है 2 3 5। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 3900 रुपए को पी क्यू आर में इस तरह से बांटा जा रहा है कि p के हिस्से का दो गुना, q के हिस्से के 3 गुना तथा r के हिस्से के 4 गुना सब आपस में बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ₹3900 को पी क्यू आर में 3900 को पी क्यू और आर में इस तरह बांटा जा रहा है कि P के हिस्से का 2 गुना Q के कितने हिस्से के बराबर है 3 हिस्से के बराबर, 3 गुना हिस्से के बराबर है और R के 4 सभी आपस में बराबर। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, 3900 को पी क्यू आर में बांट रहे हैं और इस तरह से बांट रहे हैं इस तरह से बांटा जा रहा है कि P के हिस्से का 2 गुना Q के हिस्से के 3 गुने के बराबर है, Q के हिस्से के 3 गुना और R के हिस्से के 4 गुने के बराबर है। यही क्वेश्चन है, 4 गुने के बराबर है। मतलब हाँ, कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो P को जितना भी पैसा मिल रहा है उसको डबल करेंगे तो वो Q के 3 गुना के बराबर है। तो 2p = 3q और ये 4 गुना R के बराबर है, तो 2p = 3q = 4r। तो ये आपस में इक्वल है। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन में हमसे वो पूछ रहा है कि आप P का हिस्सा कितना होगा ये बताना, 1800, 3600, 400 या 9। P का हिस्सा ज्ञात कीजिए।
ऑप्शन है 1800, बी है 3600, सी है 400, डी है नॉट कुछ नहीं। ठीक है, 1800, 3600, 400 या फिर कुछ नहीं। ठीक है, ये हमारा है ऑप्शन। अब देखो इस तरह क्वेश्चन करना है कैसे। क्या इस क्वेश्चन तुम्हें ये पता है कि P का अनुपात क्या है, Q का अनुपात क्या है, R का अनुपात क्या है? अगर ये पता हो तो कर सकते हैं। अब वो कैसे निकालोगे? देखो इसको करने के दो तरीके हैं। तो क्या समझ लो कि अगर मान लो P का अनुपात निकालना है तो P को छोड़ दो, P को इस नंबर को भूल जाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। इस नंबर को भूल जाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 12। समझ में आ रहा है? हम क्या करते हैं P, Q और R का अनुपात निकालना है। तो अगर P का अनुपात निकालना है तो P के नंबर को भूल जाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 12 आ गया। समझ में आ रहा है? अब Q को निकालना है तो इस नंबर को भूल जाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 2 और 4 को 8। अब R को निकालना है, इसको भूल जाओ 6। अब ये आपस में क्या हो जाएगा, 4 के टेबल पे 2 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 6 4 और 3। ये P के वर्ग का रेशियो हो गया। ठीक है ना, ऐसे कर सकते हो। एक और तरीका क्या है, देखो एक और तरीका ऐसे है कि अगर आपके पास ये नंबर है 2p = 3q = 4r, तीनों का एलसीएम ले लो, क्या आएगा 12, 12 एलसीएम आएगा, सबको 12 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा p/6 q/4 और r/3। तो क्या है, देखो नीचे वाला नंबर सेम रेशियो में होता है 6:4:3। तो अभी भी लिख सकते हैं कि PQR का जो रेशियो है वो 6:4:3 होगा। ठीक है, अब आप क्वेश्चन कर सकते हो क्योंकि आपके पास जो अनुपात है, जो रेशियो है वो 6:4:3 है। तो टोटल पैसा कितना, 3900 रुपए। आपके हिसाब से टोटल पैसा ये है यूनिट में, तो 6 4 10 और 13 यूनिट या 13 इकाई किसके बराबर होगी, 3900 रुपए के। तो एक इकाई कितने के बराबर होगी, 300 रुपए। बताइए 13 43 होता है, तो एक इकाई 300 रुपए के बराबर होगी। तो आपसे उसने P का शेयर पूछा है, तो P का शेयर कितना है 6। समझ रहे हैं? तो P का हो जाएगा कितना 1800 रुपए। 3 × 6 1800। तो ये ऑप्शन आपको सही होगा। ठीक है, तो लिखें। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 3। आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। ₹6200 को ए बी एंड सी देखिए आपके पास 6200 रुपए 6200 रुपीज है को ए बी और सी में इस तरह बांटा जा रहा है। ठीक है, इस तरह बांटा जा रहा है कि ए का 5 गुना, ए का 5 गुना या ए के हिस्से का 5 गुना, बी के हिस्से के 2 गुना। ठीक है, बी के हिस्से के 2 गुना और सी के हिस्से के 3 गुना के बराबर है, और सी के हिस्से के 3 गुना के बराबर है। तो a प्लस बी ज्ञात करना है। ऐसे ही है वो, ऐसे ही a प्लस बी कितना होगा, या a प्लस बी धन कितना होगा। ऑप्शन है 4200, ऑप्शन बी है 5400, ऑप्शन सी है 3900, ऑप्शन डी है नॉट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है।
ऑप्शन डी हो गया नॉट। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, तो बिल्कुल वैसे ही होगा, a का 5 गुना मतलब 5 टाइम्स a, और कितने बराबर है 2 गुना b, तो 2 टाइम्स b, और 3 गुना c के, तो ऐसे में लिख दिया। तरीका देखो वही है, हमें क्या निकालना है a b c का रेशियो, तो आपको पता है कि इसको a को कवर कर लेते हैं 6, ठीक है 6 आ गया, b का निकालना है, b को कवर कर लो 5 से 15 15 आ गया, c को निकालना है, c को कवर कर लो 5 to 10, ये 10 आ गया। अभी क्या किसी टेबल में घट रही नहीं, यही रेशियो है, ठीक है ना, ये आपका रेशियो, तो 21 और 10 31, तो 31 इकाई। देखिए ये क्या है, इस रेशियो में पैसे बढ़ रहे हैं, इस अनुपात में पैसे बढ़ रहे हैं, और पैसे टोटल कितने बढ़ रहे हैं 6200 रुपए, ठीक है। तो टोटल जो इकाई है, टोटल इकाई कितना हो जाएगा 31 इकाई, और वो किसके इक्वल हो जाएगा 6200 रुपए के, ठीक है। तो एक इकाई हो जाएगी आपकी 200 रुपए, हाँ 200, 200, ठीक है। इसने क्या पूछा है a प्लस बी, तो a प्लस बी कितनी इकाई है 21 इकाई है, तो 21 इकाई को आप 2 से गुणा कीजिए तो 4200 हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है आपका, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आज का। क्वेश्चन नंबर 4 है, रुपीज 1740 को ए बी और सी के बीच में इस तरह बांटा गया कि A का 0.5, B के 0.6 और C का, ये चीज यहाँ इक्वल होगी, C का 0.75 के बराबर है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि C का हिस्सा ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ऑप्शन है 500, 500, बी है 696, सी है 348 और डी है 464, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए इसको करना है कि बिल्कुल वैसे ही होगा, ये भी सेम है। तो इसको हम क्या करना है, a का 0.5 मतलब 0.5 टाइम्स a बराबर में 0.6, b बराबर में 0.75, c। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 ये हो जाएगा, ये 6/10 a b, इसको 3/5 में लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 75/100 और c, ये 5/10 1/2 हो गया, और ये 25 के टेबल पर कट जाएगा 3 और 4, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 a इज इक्वल टू 3/5 b, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये हो जाएगा 3/4 c। अब देखो यहाँ पे क्या चीज है कि अगर सपोज करो कि हम अगर चाहते हैं कि ऊपर 1 हो जाए, जैसे हमने शुरू में एक क्वेश्चन किया था ना, वो बोला जहाँ पे नीचे वाला जो नंबर आ रहा था वही रेशियो में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से दो तरीके, या तो तुम इन तीनों का एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तीनों का एलसीएम क्या आएगा 20, ठीक है। तो अगर सभी को तुम 20 से मल्टीप्लाई करते हो तो 20 इंटू a/2, 20 इंटू 3/5 b इज इक्वल टू 20 इंटू
3/4 सी, फिर कट गया 10 पे, ये कट गया 4 पे, ये कट गया 5 पे, ठीक है। तो ये हो गया 10A बराबर 4B बराबर 15C। तो रेशियो कैसे निकलता ऐसा है? करेंगे तो एक को तोड़ के हाँ वैसे दूसरा भी बता दे रहा हूँ, ये समझ में आ गया? हाँ 4 में 12, ठीक है। अब इसके बाद देखो ABC का रेशियो कैसे निकल रहा था, कैसे हमने किया था? ABC का रेशियो निकालने के लिए हमने A को कवर किया, 15 और 12 गुणा किया तो 180, ठीक है। 15 12 वहाँ से 180 नहीं होगा डायरेक्ट, वहाँ से ऊपर यहाँ से? हाँ तो नीचे ऊपर में 1 होना चाहिए ना तब, तब हाँ ऊपर में 1 होना चाहिए तब वो नीचे वाले रेशियो में होते हैं, 1 नहीं है ना तो 3 है, ठीक है। तो आपका हो गया ये, आपका हो गया देखो मल्टीप्लाई करके 180। अब B को निकालना है, इसको बंद करो 150 150, ठीक है। अब C का निकालना है, इसको गुणा करो 120 120, ठीक है। 0 से 0 कट गया तो 3 6 का 18, 3 5 15, 3 4 12, तो ये रेशियो आ गया। अब दूसरा तरीका देखो क्या है, अगर मान लो ऊपर यहाँ 1 होता, सपोज करो कि यहाँ पे 1 होता, तो नीचे वाला रेशियो जाता तो 1 नहीं है तो हम बना सकते हैं, दोनों तरफ नीचे 3 से डिवाइड कर दो तो 1/3 into 2A, 1/3 into 3/5 B, 1/3 into 3/4 C, ठीक है। देखो ये 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 1/6 A, 1/5 B, 1/4 C। तो देखो क्या सेम रेशियो में आ रहा है 6 5 4, ठीक है। तो ये तो अभी रेशियो निकला, इसके बाद भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद तरीका वही है, C का मान बोला है, तीनों का सम कितना हो जाएगा 6 4 10 5 15, 15 इकाई 15 यूनिट हो गया, ठीक है ना। तो 15 यूनिट है तो 15 इकाई 1740 के बराबर है, यहां पे लिख लो 15 इकाई 1740 के बराबर है। तो C का मान याद करना है, C का हिस्सा याद करना है, तो C का हिस्सा कितना है 4 इकाई है, तो 1 इकाई कैसे निकलेगी, डिवाइड करेंगे 1740 बाय 15, 1 इकाई है 4 का निकालना है 4 से गुणा कर दो, समझ रहे हैं। तो C का निकल जाएगा हिस्सा, क्योंकि C का कितना रेशियो है 4 है, C का रेशियो 4 है, तो ये क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, 5 के टेबल में कैंसिल कर दीजिए, 5 में 15, 5 का 20 और 8 में चला गया, ठीक है 5 8 40, तो यहाँ आ जाएगा 3। अब वो जो है 3 पे कट जाएगा, 3 11 33 और 6, तो इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 400 और 64, तो 464 डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो C को 464 रुपए उसका शेयर है, ठीक है। तो अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वो वाला रेशियो वाला तब होता है जब ऊपर 1 हो, 1 नहीं है तो हम बना सकते हैं। देखिए जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, एक निश्चित धन को ABC के बीच में बांटा गया। ABC के बीच में बांटा गया,
यदि C को A प्लस B का आधा धन मिला, ठीक है, तथा A को A प्लस B का 1/3 धन मिला, एक तिहाई धन मिला, तो A रेशो C क्या होगा? ठीक है, A रेशो C क्या होगा? 3:1। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। एक निश्चित धन को हम इस A B C के अनुपात में बांटा गया और C को A प्लस B का आधा पैसा और A को B प्लस C का 1/3 भाग मिला। तो ये उसी का रेशियो निकालना है। तो हमने क्या किया, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो C है उसको A प्लस B का आधा मिला तो A प्लस B बाई 2 हो गया C, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 2C बराबर A प्लस B हो जाएगा, B निकल जाएगा 2C माइनस A। ठीक है, अब ये मतलब ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं, सब सीयूटी का क्वेश्चन है, पहले आया हुआ इस तरह का क्वेश्चन सीयूटी। ठीक है, रेशियो और प्रोपोर्शन से। और दूसरा A को B प्लस C का 1/3 प्लस B प्लस C बाई 3 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3A इक्वल टू B प्लस C। अब B उधर C उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो B की वैल्यू आ गई 3A माइनस C, यहाँ B आ गया 2C माइनस A। ठीक है, दोनों तरफ इक्वेट कर दो B, फिर लेफ्ट वाला पार्ट इक्वेट हो गया, तो यह हो जाएगा 2C प्लस C 3C, 3A प्लस A 4A। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, A रेशो C, A बाई C क्या आ जाएगा 3/4। तो ये हमारा आंसर है C। ठीक है, तो एक तो ये तरीका था। दूसरा एक और तरीका देखो क्या है, और मेथड बनाते हैं वो इससे भी आसान है, उसी मेथड से करना है एग्जांपल। देखो ये चीज दिया हुआ है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो C अपॉन A प्लस B इज इक्वल टू 1/2, ऐसे लिखा जा सकता है। और ये A बाय B प्लस C इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब देखो C मान लो का C का अनुपात 1 है, A प्लस B का अनुपात 2 है, यहाँ A का अनुपात 1 है और यहाँ B प्लस C का अनुपात 3 है। ठीक है, अब देखो यहाँ टोटल अनुपात कितना है, 1 प्लस 2 3, यहाँ टोटल कितना है 1 प्लस 3 4, तो दोनों सेम होना चाहिए, टोटल तो सेम होना चाहिए, टोटल अलग नहीं होना चाहिए, टोटल क्या होना चाहिए सेम। तो सेम करने के लिए एलसीएम ले लो, इसका इसका और इसका। ठीक है, 12 हो गया एलसीएम। अब इसको देखो 3 को तुम्हें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 12 हो जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 12 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो अनुपात है इसको तुम किससे मल्टीप्लाई करो बताओ, 4 से। 4 में ऐड हो गया, बताओ हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो अभी भी 1/2 ही है, अभी भी 1/3 है, समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या है, ये जो था तुम्हारे पास अभी C अपॉन A प्लस B, ये कितना हो गया 4/8। ये यहाँ पे जो था A बाई B प्लस C, ये कितना हो गया 3/9। तो क्या टोटल देखो सेम है, 4 और 8 12, 3 और 9 12, टोटल सेम हो गया 12 हो गया। ठीक है, टोटल सेम हो गया ना 12। तो क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा है, A रेशो C, तो A कितना है 3, C कितना है 4, आंसर हो गया 3/4। हाँ डायरेक्ट, तो ये इस तरीके से करना है एग्जाम। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो टोटल इसे लिख के और टोटल सेम होना चाहिए। ठीक है, तो उससे जल्दी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही कोड किया जाएगा।
अभी इसी का फायदा क्या है, यूट्यूब का इसको आराम से देख सकते हो, 2-3 बार देख सकते हो ना। क्वेश्चन नहीं सॉल्व, अपने आप क्वेश्चन देख लिए, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर लिए, है ना। फिर सॉल्यूशन देख लिए, नहीं आया उसको दोबारा से चला के देख लिए सॉल्यूशन। अब अगला क्वेश्चन है इसमें, एक निश्चित धन को एबीसी के बीच बांटा गया। एबीसी के बीच बांटा गया यदि सी को a प्लस बी का 1/5 भाग धन मिला तथा बी को a प्लस सी का 1/3 भाग मिला, तो B रेशो C क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है 4/3, 3/2, 2/3, ठीक है हमारा क्वेश्चन। और हम इसे करना देखो, ये क्वेश्चन है ए बी सी के बीच में बांटा गया, तो सी को a प्लस बी का 1/5 धन मिल रहा है तथा बी को a प्लस सी का 1/3 भाग मिला। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सी को a प्लस बी का 1/5 मिला, ऐसे लिख सकते हैं, बताओ c बाय a प्लस b इज इक्वल टू 1/5, ऐसे लिखा जा सकता है c बाय a प्लस b इज इक्वल टू 1/5। और दूसरा b को a प्लस c का 1/3, तो b को ऐसे भी लिख सकते हैं b ओवर a प्लस c इज इक्वल टू 1/3, है ना। तो हमें निकालना है b रेशो c, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब टोटल यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे कितना है 4, दोनों का एलसीएम क्या होगा 12। तो अगर इसको 12 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 12 बनाना है तो 3 से। तो ये जो भाग है हमारा c बाय a प्लस b, ये ऊपर नीचे किससे गुणा हो जाएगा 2 से, समझ रहे हो। तो ऊपर क्या आ गया 2, नीचे क्या आ गया 10, क्लियर है। यहाँ ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो b बाय a प्लस c कितना हो जाएगा 3/9। हाँ 3/9, ठीक है। तो अब टोटल यहाँ भी 12 हो गया, टोटल यहाँ भी 12 हो गया, तो b रेशो c निकालना, आंसर क्या हो जाएगा 3/2, b 3 है c 2 है, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह आसानी से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ एक और है, इसलिए दो है पर एक कर लेते हैं उसका, दो है बट एक क्वेश्चन करवा देते हैं। 19,800 को 19,800 को 19,800 धन को ABC के बीच में बांटा गया। ABC के बीच बांटा गया। यदि A को B प्लस C का 1/8 धन मिला तथा B को A प्लस C का 1/5 धन मिला, तो C का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 13,400, B है 14,400, C है 14,900, D है 14,300। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें होगा क्या, A को B प्लस C का, इसको वैसे लिखते हैं ना, A को B प्लस C का 1/8वां भाग मिल रहा है, तो इसको वैसे भी लिख लेते हैं A/B प्लस C = 1/8। ठीक है, और B को A प्लस C का 1/5 मिल रहा है, तो B/A प्लस C = 1/5। ठीक है, इसे होगी बताओ, B/A प्लस C = 1/5। तो अब यहाँ पे टोटल कितना है 9, यहाँ टोटल कितना बताओ 6, दोनों का एलसीएम क्या होगा 18। समझ आ रहा है? तो 6 और 9 का एलसीएम 18 जो दोनों के टेबल में आता है, तो यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो A/B प्लस C हो जाएगा 2/16। यहाँ B/A प्लस C हो जाएगा आपके पास 3/15। ठीक है, तो हमें C को कितना मिला ये निकालना है। देखिए A को मिला कितना 2, B को कितना मिला, काटेंगे तो वही आ जाएगा, एक बार काटना नहीं। A को मिला 2, B को मिला 3, तो C को कितना मिला 10, क्योंकि टोटल 15 है ना। A को 2, B को 3, 5 हो गया, तो C को मिलेगा 10। ठीक है, C को मिलेगा 10 यूनिट, 10 इकाई। ठीक है, अच्छा एक और चीज कर सकते हो इसमें, टोटल इकाई कितनी है 15, टोटल इकाई कितनी है, सॉरी 18। अच्छा यहाँ पे भी एक मिस्टेक हो रही है, देखो टोटल इकाई तो 18 है ना, टोटल 18 है, टोटल 18 ही है, देखो यहाँ पे 18 और यहाँ 18, तो A को मिला 2 और B को मिला 3, 5 हो गया, तो C को कितना मिलेगा 13। क्लियर है, C को कितना मिलेगा 13, क्योंकि 18 से 5 चला गया। अब इकाई थी 18 इकाई बराबर कितना पैसा 198 या 19,800। एक इकाई होगी आपकी कितनी 1100, डिवाइड करके कितना इकाई निकालना है 13 का, तो 1300 हो जाएगा। 13 × 11 143, 14,300। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में रेशियो प्रोपोर्शन कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।